guys. Hope all of you are good and doing well in life, and you are well settled, not settled, but doing well, and you are comfortable, and you are learning English and every subject, every language and subject, everything is important in life. But the purpose is how you are studying, how you are doing, how for your life, and why you are doing. If you have purpose to study any language, any subject, then you will be succeeded. No one can prevent you, no one can stop you from doing that thing. Okay, so now मैं आज आया हूँ जेंडर. जेंडर में कंफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है. इंग्लिश में, हिंदी में क्या है, संस्कृत में क्या है, मुझे उससे नहीं लेना देना है. हम यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है. हिंदी में जाओगे क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है. आई डोंट केयर, आई डोंट नो अबाउट इट, but I know it, but I don't want to tell you. Okay, so gender means लिंग. हम जानते हैं लिंग क्या होता है. देखिए, नाउन जो हम पढ़ते हैं ना, नाउन बहुत प्रकार से बांटा गया है. नंबर के अनुसार बांटा गया है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के अनुसार बांटा गया है, ठीक है. पुराने ग्रामर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, जेंडर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है. इस सब के अनुसार नाउन कैसे बनता है, नाउन धीरे धीरे पढ़ाएंगे. जो पुराने ग्रामर के अनुसार कितने बांटा गया, नंबर के, काउंटेबल, ये सब के अनुसार, ठीक है. तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ जेंडर के अनुसार नाउन को कितने भागों में, दुनिया में जितनी भी सारी वस्तुएं उसको कितने कैटेगरी में, वो भी जेंडर के अनुसार, लिंग के अनुसार, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, ठीक है. तो जेंडर, लिंग. एक होता है मस्कुलिन, मैस्कुलिन MASCULINE, मैस्कुलिन. जेंडर मीन्स आप जानते हैं लिंग, ठीक है. लिंग कट गया. अब से पुरुष, क्या, पुरुष. देखिए यहां जो है, आप यहां ध्यान रखिएगा, मसल, MASCUL, मसल, मसल. मसल से आप ये यहां से देखिएगा, मसल, MUSCLE, मसल. मसल MUSCLE होता है मसल का. मसल से ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुरुष ताकतवर होता है, उसके पास महिलाओं की तुलना में पुरुष के पास ज्यादा ताकत होती है, ठीक है. तो मैस्कुलिन, इससे ध्यान रखिएगा, मसल से संबंधित मसल दिखाएं तो मैस्कुलिन जेंडर, यानी पुलिंग, पुरुष, पुलिंग, पुरुष, ठीक है. जैसे हम जानते हैं ना, राम, श्याम, जितना भी पुरुष है, वो जितना भी स्ट्रांगनेस जो दिखाता है, वो क्या हो गया, जितना भी दुनिया में वस्तुएं हैं सब क्या हो गया, जो हार्डनेस दिखाए, कठोरता दिखाए, वो क्या होता है, पुलिंग होता है, मस्कुलिन जेंडर में आता है, ठीक है. नाउ इट्स बीन डन. नाउ फेमिनिन जेंडर मीन्स लिंग, ना, स्त्री, क्या, स्त्री. अब देखिए फेमिना का मतलब एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, मतलब उसका मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता. फेमिना, यहाँ फेमिना, FEMINA, फेमिना, ठीक है. इसका मतलब होता है ब्यूटी, एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, ब्यूटी, ठीक है. लैटिन शब्द है, ग्रीक जो लैटिन में है. फेमिनिन. और स्त्री का एक और भी होता है, F से आप याद रखियो, फेमस. क्या, फेमस. लड़का भी सुंदर है, लड़की भी सुंदर है, लेकिन लड़का से पहले लड़की सुंदर क्या कहती है, फेमस हो जाती है. रीजन इज दैट, क्योंकि लड़कों की तुलना में लड़कियां सुंदर होती है, ठीक है. इसमें ब्यूटी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है. सो मैस्कुलिन मसल, ताकतवर, बरवार, हार्डनेस, ठीक है. मैस्कुलिन जो या फेमिनिन जो है, वो ब्यूटी से संबंधित है. क्या, ब्यूटी से रिलेटेड है, सुंदरता से रिलेटेड है, फेमस से रिलेटेड है, ठीक है. तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग. जैसे सीता, ये वो, नदी क्या है, ये क्या, किताब भी है. किताब एक सुंदरता देती है, एक सॉफ्टनेस देती है. किताब एक कठोरता नहीं देती, तो किताब भी एक. कलम कठोरता नहीं देती है, ठीक है. कलम एक सॉफ्टनेस देती है, ठीक है. माँ, मदर, सिस्टर. सो ये सब क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर में आ गया, ठीक है. नाउ थर्ड वन इज कॉमन जेंडर. क्या होता है, कॉमन जेंडर.
कॉमन होता है, देखिए कॉमन कॉमन कहता है नहीं, कॉमन होता है, कॉमन जेंडर। उभय लिंग, लिंग का जेंडर का मतलब लिंग, ठीक है। उभय गॉड आई एम सॉरी, उभय, उभय का मतलब क्या होता है? उभयचर प्राणी आप जानते हैं ना, कभी कभी कहते हैं जो पानी में भी रहता है और पृथ्वी पे भी रहता है, तो उभयचर प्राणी होता है। क्या? दोनों जगह रहता है। क्या होता है? दोनों जगह प्रेजेंट, कभी पानी में रहता है, कभी पृथ्वी पे रहता है, कभी पृथ्वी पे रहता है, कभी पानी। तो उभय उसी से बना उभयलिंग। उभयलिंग मतलब दोनों में, दोनों में कंसीडर्ड हो। जैसे आप लोग ट्रांसजेंडर जानते हो ना, एलजीबीटी, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर जो हम लोग ट्रेन में देखते हैं, जिसको हम लोग छक्का कहते हैं, ठीक है, छक्का कहते हैं। सब थोड़ा भद्दा लगता है इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा था। छक्का बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं, ठीक है। कॉमन जेंडर उसे बोलते हैं। ट्रांसजेंडर भी उसी में आता है। एलजीबीटी होता है, लेस्बियन, और कुछ होता है याद नहीं है। तो कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर मतलब वो लड़की भी होती है और लड़का का भी रूप लेती है। देखिए, कभी लड़की का शरीर तो लड़की का रहेगा लेकिन वो लड़का जैसा बिहेव करेगा, कभी उसका शरीर लड़की जैसी होती है लेकिन लड़का जैसा बिहेव करती है, ठीक है। ऐसा होता है। लड़का होता है, लड़की जैसी साड़ी पहन लेती है, कुर्ती पहन लेती है, सब पहन लेती है, तो वो दोनों में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, दोनों में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब नाउ न्यूटर जेंडर, न्यूटर 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 जो होता है नपुंसक लिंग, जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है। नपुंसक का मतलब होता है, आप कभी कभी सुने होंगे, नपुंसकता दिखाता है, मतलब आप जीते जी मर गए हो, ठीक है। इफ यू डोंट हैव फीलिंग फॉर अदर्स, यू आर डेड, यू आर डेड इन द सिचुएशन ऑफ अ लाइफ। आप जीता जागता एक मुर्दा हो, ठीक है। अगर आप दूसरे की फीलिंग नहीं समझते हो तब जीता जागता मुर्दा हो। नपुंसक जेंडर, ठीक है, जिसमें आप पतियां हो गई, बहुत सारी किताब को भी अब न्यूटर जेंडर में रखा गया। ऐसा भी होता है जिसमें इसमें जान नहीं है लेकिन फिर भी इसको क्या कि फेमिनिन में माना गया, ठीक है। ये मोबाइल है, ट्राईपॉड है, क्या कहते हैं, एयरफोन है, जो बहुत सारी है जो नपुंसकता में आती है, जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है। लकड़ी, पेड़ पौधा जो इधर का, जो जिसमें जान नहीं होता है, तो उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इसे समझे होंगे, और इससे जो आप रिलेटेड कोई क्वेरीज आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इसे रिलेटेड आप देखोगे तो आप समझ पाओगे। सो जहाँ तक मैं समझा सका तो मैं समझाया, और आपको और भी क्वेरी तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।